फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी छोटे से बड़े कोर्स में होती है, कराई जाती है। जो कि कुछ कोर्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। पहला स्मार्ट कॉमर्स, दूसरा डीसीए, तीसरा एडीआईटी, चौथा हो गया एडीसीए, उसके बाद हो गया डीओएपी। ठीक है, इन सभी कोर्स में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाई जाती है, जिसमें हम यह जानते हैं कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और वह किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करते समय सबसे पहला क्वेश्चन हमें यह दिखाई देता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। तो हम सिंपल सी भाषा में समझेंगे, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है और अपने अनुसार प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में यूजर को प्रदान करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में हम समझे कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में, इनपुट क्या होता है हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझेंगे। चलिए, जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो वहाँ पे मेन यूनिट होता है सीपीयू, जिससे सारा डेटा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अगर हम किसी प्रकार का डेटा भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सीपीयू में भेजेंगे, सीपीयू में प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम जैसे ही कंप्यूटर बैठते हैं तो किसी प्रकार का काम करने के लिए डेटा को कंप्यूटर में यानी सीपीयू में भेजते हैं। तो सीपीयू में जब डेटा भेजते हैं जिस जरिए, वो इनपुट कहलाता है। सीपीयू में जो डेटा जाता है, जो डेटा को भेजा जाता है, वो इनपुट डेटा कहलाता है यानी इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, जब इनपुट डिवाइस के जरिए सीपीयू में डेटा जाता है और सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद, जब सीपीयू में डेटा प्रोसेस हो जाता है तो उसे आउटपुट के जरिए हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के जरिए, जो इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है। इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करेगा, अपने अनुसार प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में यूजर को प्रदान करेगा। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो कीबोर्ड, जिससे हम किसी प्रकार का डेटा टाइप करके कंप्यूटर में भेजते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसका देख सकते हैं माउस। उसके बाद देख सकते हैं आपका कैमरा हो गया, जिससे हम किसी प्रकार का पिक्चर कैप्चर करके सीपीयू में भेज सकते हैं। उसके बाद आपका हो गया माइक, जिससे हम किसी प्रकार का वॉइस रिकॉर्डिंग करके कंप्यूटर में यानी सीपीयू में हम भेज सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका इनपुट डिवाइस, जिसके जरिए हम डेटा को कंप्यूटर में यानी सीपीयू में भेज पाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बता रहा है, जब डेटा सीपीयू में जाता है तो डेटा को देखने के लिए, समझने के लिए एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है एक मॉनिटर है, जिससे हम सीपीयू में जो एक्टिविटी होता है, जो डेटा है, वो देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पीकर, सीपीयू के अंदर जो वॉइस है उसे सुनने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हो गया आपका प्रोजेक्टर, सीपीयू में जो डेटा है उसे देखने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हो गया आपका प्रिंटर, सीपीयू में जो डेटा है उसे हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। COMPUTER का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है, हम इसे अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद देखिए बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे बता रहा है कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है हम समझेंगे। कह रहा है व्हाट इज हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और छू के महसूस कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और छू के महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पहला हो गया कीबोर्ड, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और छू के महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाएगा। दूसरा हो गया माउस, तीसरा हो गया कैमरा, चौथा हो गया प्रिंटर, पांचवा हो गया सीपीयू, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि हार्डवेयर डिवाइस कितनी प्रकार का होता है। तो हार्डवेयर डिवाइस दो प्रकार का होता है। पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। पहला
इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, अब हम समझेंगे। कर रहा है व्हाट इज इंटरनल हार्डवेयर। व्हाट इज इंटरनल हार्डवेयर या इंटरनल डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पे बोल रहा है जो हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर से कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि अंदर का हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक सिस्टम कूलिंग फैन हो गया जो सिस्टम को कूल करके रखता है, कंप्यूटर को ठंडा करके रखता है, वो कंप्यूटर के अंदर होता है, इसीलिए इसे इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं SMPS जो कंप्यूटर के अंदर होता है। उसके बाद देख सकते हैं HDD, उसके बाद देख सकते हैं CD ड्राइवर, उसके बाद देख सकते हैं प्रोसेसर, उसके बाद देख सकते हैं SSD जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है, इसीलिए इसे हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। यहाँ पे कुछ और है, पहला उसके बाद हो गया रैम, उसके बाद हो गया मदरबोर्ड जो कि सारे को जोड़े रखता है। ठीक है, चलिए इतना हम समझ गए। उसके बाद हम समझते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है, यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस क्या होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है जो हार्डवेयर कंप्यूटर के बाहर से कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रिंटर है, अगर किसी भी प्रकार का डेटा को प्रिंट करने का जरूरत पड़ता है तो हम प्रिंटर के थ्रू करते हैं, जो कि कंप्यूटर के बाहर होता है उसे हम एक्सटर्नल डिवाइस कहते हैं। आप देख सकते हैं कीबोर्ड, उसके बाद देख सकते हैं माउस, उसके बाद देख सकते हैं माइक, उसके बाद देख सकते हैं कैमरा, उसके बाद देख सकते हैं स्पीकर। ये सभी डिवाइस कंप्यूटर के बाहर से कंप्यूटर को चलाता है, ऑपरेट करता है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कह रहा है सॉफ्टवेयर होता क्या है। अभी हम समझे हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कह रहा है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ऑफिस, उसके बाद हो गया आपका VLC, उसके बाद हो गया गूगल क्रोम, ये सब सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को ऑन ऑफ और ऑपरेट करने में मदद करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पे क्या नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलकर चलता है। ठीक है, और जो कंप्यूटर को ऑन ऑफ और ऑपरेट करने में मदद करता है। ठीक है, दूसरे तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है और ऑन ऑफ करने में मदद करता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे विंडो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में डलाने के बाद कंप्यूटर को ऑन करता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये सब एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑन और ऑफ और ऑपरेट करने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान आपको किसी प्रकार का गेम खेलना होगा तो आप खुद इंस्टॉल कीजिएगा। आपको अगर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो आप खुद इंस्टॉल कीजिएगा किसी प्रकार के एप्लीकेशन को। आपको फोटो एडिटिंग करना होगा तो आप खुद इंस्टॉल कीजिएगा किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरी भाषा में उसे हम ऐप भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि आप दिखा रहा है गूगल क्रोम जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑफिस, फोटोशॉप, टैली जो कि हम इंस्टॉल करके कंप्यूटर